हेलो दोस्तों। हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर जितना भी है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए तैयार करेंगे। आज हम जनवरी 2021 का पार्ट 1 करेंगे। आज हम मणिपुर और नागालैंड सीमा पर जूको घाटी में बड़े पैमाने पर आग लगी। क्या कौन सी घाटी? जूको घाटी। जो जूको घाटी है वो कहाँ है? मणिपुर और नागालैंड सीमा पर स्थित जूको घाटी में एक विशाल जंगल की आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया। तो भारत के कौन से राज्य में जंगल की आग का खतरा सबसे अधिक होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के जंगल सबसे ज़्यादा जंगल की आग की चपेट में आते हैं। भारत में जंगल की आग कैसे लगती है? जब भारत में मूडीज MODIS और वेरिस BIIRS उपग्रहों पर स्थापित द्वारा एक जंगल की आग का पता लगाया जाता है तो इसकी सूचना भारतीय वन सर्वेक्षण FSI को दी जाती है। FSI डिजिटलाइज्ड सीमाओं को ध्यान में रखते हुए डेटा का विश्लेषण करता है और सटीक जानकारी वन विभाग को देता है। भारत में जंगल की आग का पता लगाने में कितना समय लगता है? पहले क्या होता था? पहले 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब उस कम हो गए, 2 घंटे लगने लगे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार आग को भांपने में और प्रभागी वन अधिकारी तक पहुंचाने में 2 घंटे लगते हैं। पहले यह समय 6 घंटे का था। भारत में जंगल की आग का पता लगाने में मूडीज और वेरिस का क्या भूमिका है? मूडीज का अर्थ होता है मॉडरेट रिसोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। यह नासा का उपकरण है। वेरिस का अर्थ है विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट है। यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मूडीज ने भारत में 29,547 आग की घटनाओं का पता लगाया है। आग का पता लगाने वाले मूडीज उपकरण कहाँ रखे गए हैं? मूडीज उपकरण को नासा के 2 उपग्रहों जैसे टेरा और एक्वा में रखा गया है। वेरिस आग का पता लगाने वाले उपकरणों को कहाँ रखा गया है? वेरिस को सूमी NPP उपग्रह पर रखा गया है। यह नासा से संबंधित है। टॉपिक नंबर 2, अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया है। यह अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान के लिए आइस क्लास वेसल MV वासिली गोलोविन को तैनात किया गया है। मुख्य बिंदु हैं इसके। इस अभियान के तहत 40 सदस्यों की एक टीम अंटार्कटिका भेजी जाएगी और यह अप्रैल 2021 तक वापस आ जाएगी। कोविड-19 की मौजूदा चुनौतियों के कारण भारत का यह अंटार्कटिका अभियान सीमित है। अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशनों के नाम दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री है। दक्षिण गंगोत्री यह 1983 में बना भारत का पहला स्थायी बेस है। इसकी खुदाई 1989 में की गई थी और इसका इस्तेमाल आपूर्ति और पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। मैत्री यह अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी बेस है। यह स्टेशन प्रियदर्शनी झील के करीब स्थित है। भारतीय
इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 120 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को प्रकट करने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेक अप के साथ एकत्र करेगा। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशनों का प्रबंधन गोवा में स्थित ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्र केंद्र करता है। अंटार्कटिका संधि। इस संधि पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में संधि में 54 हस्ताक्षर करता है। यह एक हथियार नियंत्रण संधि है जिसे शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम शुरू किया गया था। टॉपिक नंबर 3, भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 23 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। मुख्य बिंदु है, इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। इस परियोजना की लागत 3000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा पावर ग्रिड द्वारा भी इस परियोजना को वित्तीय पोषण प्रदान किया जाएगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं। इस परियोजना में 600 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सौर पैनल होंगे। यह पैनल ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर पर लगाए जाएंगे। इस परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाएगा। बांध में सोलर पैनल लगातार लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में बिजली पैदा की जाएगी। बांध के जल स्तर के आधार पर सौर पैनल अपने आप ऊपर और नीचे की ओर समायोजित हो जाएंगे। बाढ़ और मजबूत लहरों का सौर पैनलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनलों का उपयोग करता है। फ्लोटिंग कंसंट्रेट सोलर पावर सिस्टम है। यह एक टावर पर सौर ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के फायदे। इस तरह के सोलर प्लांट जमीन को नहीं घेरते हैं। वे पानी के बाष्पीकरण को कम करने में मदद करते हैं, इसलिए अत्यधिक पानी की बचत होती है। इस प्रकार के सौर ऊर्जा संयंत्रों में पैनलों के नीचे पानी की परत द्वारा प्राकृतिक रूप से कूलिंग की जाती है। टॉपिक नंबर 4, भारतीय मौसम विभाग ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर अपना वक्तव्य जारी किया है। IMD के अनुसार 1901 के बाद से वर्ष 2020 8वां सबसे अधिक गर्मी वर्ष रहा है। इसके मुख्य बिंदु हैं, 1901 के बाद से 15 सबसे गर्म वर्षों में से 12 वर्ष 2006 और 2020 के बीच थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बारिश समान रूप से अधिक हुई। इसका दीर्घकालिक औसत 109% था, जो 1961 और 2020 के बीच की गणना है। पिछला दशक रिकॉर्ड पर सबसे गर्म दशक था। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रतिकूल मौसम के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए। इन दोनों राज्यों में आंधी तूफान से 350 से अधिक मौतें हुई। आंधी तूफान और आसमानी बिजली के कारण 2020 में 815 मौतें दर्ज की गईं। 2020 में भारत में औसत भूमि सतह का तापमान सामान्य से 29 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सर्दियों के दौरान मौसम तापमान भी सामान्य से अधिक था। यह सामान्य से अधिक 140 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मानसून और मानसून के बाद के मौसमों का औसत तापमान क्रमशः +430 डिग्री सेल्सियस और +0.53 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वैश्विक औसत सतह तापमान विसंगति को +2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2020 के दौरान आए चक्रवात। 2020 में उत्तर हिंद महासागर में 5 चक्रवात आए। वे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इम्फान, साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी, निसर्ग, निवार और गति थे। इन चक्रवातों में से निसर्ग और गति अरब सागर के ऊपर और शेष बंगाल की खाड़ी में बने। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बम्बई, नागपुर, गुवाहाटी में है। भारतीय मौसम विभाग मलक्का, जलडम, मध्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी सहित उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र की मॉनिटरिंग करता है। यह मुख्य रूप से चक्रवात के निर्माण की निगरानी करता है और इन क्षेत्रों के लिए चेतावनी भी जारी करता है। टॉपिक नंबर 5, अफ्रीकी हाथियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने उपग्रह चित्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। इसके मुख्य बिंदु हैं: यह विधि अंतरिक्ष में उपग्रह का उपयोग करती है जो 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है। बाद में कैप्चर की गई छवियों को गहन शिक्षण मॉडल के माध्यम से संसाधित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने दक्षिण अफ्रीका में 1000 से अधिक हाथियों को कवर करने के लिए एक अनुकूलित डेटा सेट का उपयोग किया। यह विधि दोहरी गिनती के जोखिम को समाप्त करती है, साथ ही छोटे अंतराल में रिपोर्ट करना भी संभव है। वर्तमान विधियाँ: हाथियों की गिनती के लिए मैनुअल काउंटिंग और एयरक्राफ्ट मौजूदा तरीके हैं। इसमें से हवाई गणना के लिए मानव युक्त विमान अत्यधिक महंगे। इसके अलावा ऐसे तरीके खराब दृश्यता से बाधित होते हैं और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। अन्य मैनुअल गिनतियों में गलत गणना हो सकती है। भारत में हाथियों की आबादी 27,312 है। भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की 3 उप प्रजातियों में से एक है। हाथियों का संरक्षण 1986 में एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उन्हें CITES परसिस्ट फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारत ने वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों के वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक आवासों और प्रवास गलियारों की सुरक्षा के द्वारा उनके जीवन को बढ़ाना है। भारत में हाथी गलियारे वर्तमान में भारत में 138 हाथी गलियारे हैं। इनमें से 28 अंतर्राज्यीय हैं और 17 अंतर्राष्ट्रीय राज्य गलियारे हैं। हाथी गलियारे भूमि की संकीर्ण पट्टियां हैं जो हाथियों के 2 बड़े आवासों को जोड़ती हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट आएगा।